नमस्कार साथियों, मित्रों। पराग सिंघल आगरा से। वैसे तो मेरी टैक्सेशन इश्यूज़ पे कर जानकारी नाम से वीडियो चलती है, आप उसे देख सकते हैं, जिसमें इनकम टैक्स जीएसटी के बारे में मैं चर्चा करता रहता हूँ। और ये मेरी वीडियो है एंशिएंट ट्रुथ के नाम से, जिसमें मैं आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक व समाज में जो चल रहा है उस पर मैं अपनी विचार रखने की, विचार विमर्श करने की प्रयास करता हूँ। साथियों, पिछली बार मेरी एक वीडियो आई थी, इसमें मैंने पत्रकारिता पे, मीडिया पे मैंने कटाक्ष किया था, जिसमें कहा था कि हिंदू समुदाय को, हिंदू धर्म को, हिंदू जो है उनको जातियों बांटा जा रहा है। और पूरे इलेक्शन देखिए कि जातियों में विसर्जन किया गया। ये इतने वैश्य हैं, इतने ब्राह्मण हैं, इतने निषाद हैं, इतने दलित हैं, इतने ये है। अब वो कल देश के 5 राज्यों में चुनाव नतीजे आ चुके। 4 में भाजपा विजयी रही, पंजाब में आप की सरकार आई। मैं बात उत्तर प्रदेश से करने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में निसंदेह भारतीय जनता पार्टी ने 42% मत प्राप्त कर स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने का जनादेश प्राप्त किया, जिसमें 272 सीट भाजपा को मिली हैं, 126 सपा को। सपा सपा ने जो है 72 सीटें ज़्यादा ली है पिछले साल के मुकाबले, 2017 के मुकाबले 72 सीट ज़्यादा पाई हैं और 34.90% की वोट हासिल किया। बसपा को 1 सीट मिली है और कांग्रेस को 2 सीट मिली है और 2 सीट निर्दलीय अन्य पार्टी को हुई हैं। निसंदेह हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नई विचारधारा के पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और पैदा करने के साथ सफल भी हुए हैं। लेकिन इस जनादेश में जो वोट परसेंटेज बढ़ा है, वो पहले 2017 में 39% वोट बीजेपी को मिला था, इस बार 42% मिला है। निसंदेह बधाई के पात्र हैं। लेकिन जो चुनाव के दौरान जो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब के द्वारा जो वीडियोस सुनने को, देखने को मिली और जो विजयी उम्मीदवार आए, उसको भी आप अगर लिस्ट को आप आकलन करेंगे, मनन करेंगे, तो आपके सामने एक प्रश्न खड़ा होगा। प्रश्न तब खड़ा होगा जब आप एक भारतीय होने के नाते विचार करेंगे, राजनीतिक दृष्टि से नहीं, सामाजिक दृष्टि से नहीं, धर्म के दृष्टिकोण से नहीं, राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण से विचार करेंगे, तो आपको मनन करने पे विवश होना पड़ेगा। और मैं ये बात अपने भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं उनसे भी कहूँगा। सोशल मीडिया पे सुबह से एक लिस्ट घूम रही है जिसमें बताया गया 38 मुस्लिम विधायक चुन के आए हैं। हमें मुस्लिम विधायक चुन के आए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात से है कि जिन विधायक के उम्मीदवारों ने एक इस तरह की वार्ता करी कि हम जो है, मतलब इनके अंदर अगर देखा जाए कि राष्ट्रीयता की भावना, प्रदेश के विकास की भावना, समाज के विकास की भावना, समाज की एकता की भावना के बारे में कोई वार्ता नहीं आई। बस हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, हम पेट्रोल सस्ता कर देंगे, गैस सिलेंडर सस्ता कर देंगे हम, और आपको सब बिजली का बिल माफ़ कर देंगे, और इसके अलावा स्कूटी देने की भी घोषणा की गई थी कांग्रेस द्वारा। और एक बात और देखने को आई कि जो राज्य का विधानसभा चुनाव था, तो राज्य के बारे में बात करनी चाहिए थी, राज्य के विकास का एक मॉडल पेश करना चाहिए था, उस पर एक योजना तैयार करनी चाहिए थी, लेकिन वो उसका पूरी तरह से अभाव दिखा। चुनाव घोषणा होने के बाद में अंत में हमारे माननीय मुख्यमंत्री को भी बिजली की दरों में कटौती करने की घोषणा करनी पड़ी।
सबसे बड़ा प्रश्न मेरा जो इंगित करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि पिछले 2017 से जब माननीय योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कमान संभाली थी और 2019 में कोरोना काल आया, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में गरीब तबके के लिए फ्री सिलेंडर, जनधन खाते के माध्यम से 500 रुपये प्रति माह, फ्री राशन, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीबों को मकान उपलब्ध कराए, आयुष्मान योजना के द्वारा स्वास्थ्य की सुविधा दी गई और ई श्रम कार्ड को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो चुनाव हार गए हैं, श्रम मंत्री थे प्रदेश के, उनका ही कहना था 3.5 करोड़ ई श्रम कार्ड हमने बनवाए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि कही जाए तो जिन्होंने एजेंडे में रखा था, अपने संकल्प पत्र में कहा था कि 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनवाएंगे, काशी और मथुरा को मुक्त कराएंगे, इस तरह की घोषणा की गई थी। देखिए, फ्री बांटना, संविधान में सरकार को दायित्व दिया गया है कि जनता की सेवा करेगी, जनता के सुख दुख, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करेगी, उन्हें सुलभ कराएगी। ये नहीं इसमें डायरेक्शन था कि फ्री ऑफ कॉस्ट कराएगी या ऑन कॉस्ट कराएगी, लेकिन बाध्यता रखी गई कि आपको इनकी सुरक्षा की, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करनी है। आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्था करेगी, भारी सुरक्षा से व्यवस्था करेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी, सारी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेदों में दी गई है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के शासन में पिछले 70 साल से एक नासूर बना हुआ 370 अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया, पिछले 500 साल से राम मंदिर का मुद्दा जो चल रहा था, लगभग 100 साल से ऊपर से अधिक सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में मसला चल रहा था, वो निर्णय भी क्लियर हो गया, भगवान राम का मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया, काशी विश्वनाथ के मंदिर पे विशाल कॉरिडोर का निर्माण हुआ, मथुरा भी चल रहा है। मैं कोई सांप्रदायिक बात नहीं कर रहा हूँ, अगर अपने धर्म की बात करना सांप्रदायिक तो सांप्रदायिक समझ लीजिए उसको आप, ये आपको विचार है। इतने होने के बावजूद भी जो जनता की वीडियो मैंने देखी उसमें एक बात सबसे बड़ी सामने आई, किसी ने ये नहीं कहा कि सर 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया, देख कर दिया, ये नहीं आई। सब हम जब सुबह उठते हैं तो सब इज्जत घर में जाते हैं मोदी बनवाई हुई है, रसोई में घुसते हैं तो गैस फ्री सिलेंडर मोदी का है, खाना खाते तो मोदी का राशन है, 3 टाइम का राशन मिल रहा है, हमें महीने में 2 बार राशन मिल जाता है, जिस घर में रह रहे हैं वो प्रधानमंत्री आवास का मोदी का दिया हुआ है। इस बात को हर किसी ने हाईलाइट किया, इंडिकेट किया, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि मोदी जी ने 370 हटाई, राम मंदिर बनवाया, योगी जी ने प्रदेश से कानून व्यवस्था को संभाला, आज महिला सुरक्षित हैं, कानून व्यवस्था बनी हुई है। हाँ, कुछ युवा लड़कियों ने कहा इस बात को कि हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, रात को 2 बजे निकल जाए तो हमें कोई डर नहीं है, बिल्कुल निर्भीक होकर निकलते हैं, हमें स्कूटी नहीं चाहिए। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि इस सब के बावजूद भी 403 सीटों में इतनी सब कुछ करने के बाद में भी सब्सिडी का बहुत, जो सब्सिडी में जो पैसा जा रहा है भारत सरकार के बजट से, जो मैंने नीति आयोग का जो वेबसाइट है उससे मैंने एक लिस्ट निकाली थी, उस द्वारा ताज्जुब हुआ कि 8,45,000 करोड़ की सब्सिडी राहत जनता में बांटी जा रही है। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगवाई गई, 100 करोड़ से ऊपर लग चुकी है। 270 करोड़ जो आबादी है, 170 करोड़ की आबादी है, उसमें 2 डोज लगने तो 135 करोड़ की आबादी के अंदर डोज लोग रहे तो 270 करोड़ हो गए। इसके अलावा बूस्टर डोज और लगनी चालू हो रही है अभी, तो 305 करोड़ वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है, जिसकी कॉस्ट, एक वैक्सीन की कॉस्ट 1500 रुपये की बताई जा रही है। तो 305 करोड़ वैक्सीन डोज की कीमत कितनी होगी, इसका आकलन आप खुद करिए। लेकिन दुख इस बात पे होता है कि फ्री के लिए सब तारीफ कर रहे हैं, फ्री मिल रहा है, हमें फ्री मिल रहा है, लेकिन राष्ट्रीयता भावना का बहुत पूरी तरह से अभाव है। मैं केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं, मैं सभी राजनीतिक दलों से
ये अपेक्षा करता हूँ, अपील करता हूँ, सत्ता पाने के लिए आप समाज को मत बांटो, कुछ तो राष्ट्रीयता की भावना को अपनाओ कि मुझे सत्ता चाहिए, राज्य मुख्यमंत्री बनना है, इसलिए मैं मुसलमान करूँगा, हिंदू करूँगा, जातवाद करूँगा, और जो वोट पाने के लिए मैं किसी भी वक्त को प्रमोट करूँगा, चाहे वो कुछ भी करें। ये देश का दुर्भाग्य रहा है। आचार्य चाणक्य ने भी इस बात को कहा है अपनी लेखनी में कि राष्ट्रीयता की भावना जब खत्म हो जाती देश को, तो उस देश का भविष्य नहीं होता। राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय भावना सर्वोपरि है। अगर राष्ट्र नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। जैसे एक बच्चे की पहचान बाप के नाम से होती है, कहीं भी जाते तो सन ऑफ लिखा जाता है, लेकिन एक कॉलम होता है नेशनलिटी, राष्ट्रीयता, उसमें भारतीय लिखा जाता है। धर्म आप हिंदू लिखते हैं, धर्म आप सनातन लिखते हैं, लेकिन राष्ट्रीयता भी लिखनी पड़ती है। आप कहीं विदेश में जाते हैं, नेपाल ही चले जाइए, आप मत जाइए अमेरिका, ब्रिटेन, कहीं नहीं जाइए, आप नेपाल चले जाएंगे तो फिर भारत से आए हो तो भारत का नाम जुड़ा है आपके नाम से, भारत के नाम से पहचान आपकी है। अभी जो यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा है, उसमें जब वहाँ के बच्चे आए, 20,000 बच्चे उनमें से अधिकतर ने कहा कि हम राष्ट्र तिरंगा लेके चले, तो हमें किसी ने कुछ नहीं कहा। ये पहचान भारत की पहचान है, ये पहचान आपकी है, क्योंकि आप भारतीय हो सकता है मैं अपनी बात को पूरी तरह नहीं कह पा रहा हूँ आपके समक्ष, लेकिन जो मैंने बात कही है उस पर विचार आपको करना होगा। यदि भविष्य में आने वाली पीढ़ी आपके ऊपर प्रश्न ना उठाए कि हमारे पूर्वजों ने किया, जैसे हम अभी प्रश्न उठाते हैं कि जब आक्रांता आए तो भारत में उन्होंने लूटा, धन संपदा लूटी, महिलाओं को लूट के ले गए और मुसलमान बना दिया। हम यही कहते हैं ना, हमारे पूर्वज बड़े डरपोक थे, लूटने दिया जो। ऐसी आने वाली पीढ़ी हमारे लिए प्रश्न करेगी कि आपने क्या किया बचाने के लिए, हम किस नरक में धकेले गए। तो मेरे इस वीडियो की भावना आप समझने की कोशिश करें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मुझे किसी भी जाति से, किसी धर्म से कोई आपत्ति नहीं है। भारत का नागरिक है, चुन के आएगा, संवैधानिक उनका अधिकार है, लेकिन चुनने के बाद में आपका विजन क्या है, एज ए विधायक, एज ए सांसद, आपका विजन क्या है देश के प्रति, समाज के प्रति, राज्य के प्रति, अपने शहर के प्रति, क्या आपका एक कार्य योजना है। जैसे मैं अपने क्षेत्र का उदाहरण दे दूं, मेरे क्षेत्र में जो है पिछली साल एक महिला विधायक थी, क्षेत्र की सारी सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, कभी उन्होंने विजिट नहीं किया, फिर विधायक बनने के लिए इलेक्शन लड़ा और पार्टी का नाम को एनकैश किया। फिर महिला विधायक में से चुनी गई हैं हमारी, वो दूसरी महिला विधायक हैं, चुनी गई हैं, बहुत अच्छी मतों से, मार्जिन से वो जीती हैं। लेकिन विधायक बनने में सारे लाभ, सारे सुख प्राप्त होते हैं, मानसिक सुख प्राप्त होता है, लेकिन भाई क्षेत्र का, अपने क्षेत्र का, अपने शहर का, अपने राज्य का, अपने राष्ट्र का विकास करना भी तो आपकी ड्यूटी है। जनता ने आपको चुना है इस उम्मीद के साथ में कि आप कुछ करेंगे। योगी जी या मोदी के नाम पर चुन के विधायक बन गए, सांसद बन गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़े पॉपुलर आदमी, बहुत लोकप्रिय आदमी हैं, आपको वोट मिला है योगी जी और सांसद मोदी जी के नाम पर। आगे अपने नाम पे वोट लेने की कोशिश करिए, तो इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। मेरी भावना आप समझ गए होंगे, मैं पुनः कह रहा हूँ आपसे, और आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि इस भावना के साथ आप लोग अपना मत का उपयोग करेंगे और एक समाज में राष्ट्रीयता की भावना का विकास करेंगे। राष्ट्रीय भाईचारा का, भाईचारा तो सब करते हैं, लेकिन भाईचारा के पीछे भी मेरा कहने का उद्देश्य, वो आप सोचेंगे मेरे विचार को और ऐसे ही निर्णय लेंगे। इसके साथ विदा लेता हूँ। जय भारत, जय भारती, जय हिंद।